In a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. भारत की बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उनका कहना ये था कि भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है, यानी कि 20 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है मुस्लिम्स को परेशान भारत की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा और उसके प्रोपेगेंडा का करारा जवाब भी दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir. उन्होंने सीपैक की बात की, उन्होंने कहा कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं सीपीईसी का। लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो इस्लामोफोबिया चाइना तक चला गया है। भारत का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, बता भी दिया कि भारत जाए बगैर भारत की। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ हर जगह जो है भीख मांगने को बिल्कुल उत्सुक रहता है। उसने यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान तो उनके वहाँ पर आतंकी भेजता है और दूसरा भारत जो है मतलब हम बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और मतलब कुछ इस तरीके की बातें उसने यूनाइटेड नेशन में रखी। अब उसे एक बात बता दीजिए आप अपने दिल से कि कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताना कि क्या अफ़गानिस्तान ही भेजता है पाकिस्तान में आतंकी। पाकिस्तान ने जो आतंकी पाले हुए थे आज वो आस्तीन का सांप बन गए हैं और उल्टा पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें खैर यूनाइटेड नेशन में हो रही थी। अब पूरा विस्तार से समझिए कि और शहबाज शरीफ ने क्या क्या कहा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धरती पे कदम रखे बगैर शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां पे मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। लेकिन चाइना तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी चाइना के लिए भी कोई सैंक्शंस होनी चाहिए, चाइना के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए, चाइना को भी कुछ समझाना चाहिए कि वो मुस्लिम्स के साथ जुल्म ना करे। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहां पर नाम मोहम्मद रखने पर भी पाबंदी है चाइना में, उसके साथ साथ मस्जिद जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी बात की वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर की। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप लोग कहेंगे जी मैं भारत का बहुत साथ दे रही हूँ और भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो खबरें आती हैं उस हिसाब से तो चाइना में भी बहुत कुछ हो रहा है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं कहा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी नहीं बताया कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कि मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है, चाहे वो पेशावर में हो, कोयटा में हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो। वहां पर मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। उसके बाद उनको आइडेंटिटी चेक करके कि वो पंजाबी हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, इस किस्म की चीजें चेक करके भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात भी यूनाइटेड नेशन में बता देनी चाहिए थी, लेकिन खैर
भूल गए होंगे, इतनी सारी चीजें कहाँ याद रहती हैं, तो यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा। उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत साइड की जो कश्मीर है वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे मॉल बन रहे हैं, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और अभी तक कश्मीर इलेक्शन में हमें किसी किस्म के फसाद या किसी किस्म के लड़ाई झगड़े की खबर अभी तक हम तक नहीं आई है। अगर शहबाज शरीफ साहब को मिली हो तो वो हमें जरूर बताएं कि वहां पे इलेक्शंस जो हो रहे हैं जिसमें 60% टर्नआउट बताया जा रहा है, वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब को ये तो मालूम नहीं हुआ होगा, या फिर शायद ये फेक न्यूज होगी जो सारी दुनिया का मीडिया बता रहा है, मगर उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की और कहा कि बुरहान वानी जो है वो, उन्होंने बुरहान वानी को एज अ हीरो बताया। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, जाहिर है कि बुरहान वानी कश्मीर के लिए बात किया करते थे, या जो भी हमारे यहाँ तो उनको हीरो ही समझा जाता है, तो फिर डॉक्टर मारंग बलूच के बारे में भी बात कर लेते। उनको भी एक हीरो का ही दर्जा है बलूचिस्तान में, जिस तरह से वो बलूचिस्तान में बाहर निकलती हैं, जिस तरह से वो इस्लामाबाद आती हैं, जिस तरह वो प्रोटेस्ट करती हैं, जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों में अवेयरनेस दी है कि वो बाहर आके अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और बार बार डॉक्टर मारंग बलूच ने ये भी कहा है कि वो किसी तरीके से भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जंग नहीं लड़ रही हैं। वो जंग लड़ रही हैं वो जो मिसिंग पर्सन्स की है उनकी, और जो जुल्म और जो गलत जो किया जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते, उसके खिलाफ वो बाहर आई हैं, ना कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगे कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती हैं। बहरहाल बुरहान वानी जो है वो भारत में हीरो नहीं है, और जो भारत में हीरो नहीं है वो पाकिस्तान में हीरो है। ये बात हमने हमेशा से देखी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप कह लीजिए बुरहान वानी हो, चाहे वो जाकिर नाइक हो, जिसको भारत में पसंद नहीं किया जाता, जिसको भारत में नहीं आने दिया जाता, जिसको कहा जाता है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो, वो पाकिस्तान का हीरो बन जाता है। और अब बुरहान वानी तो खैर इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जाकिर नाइक जो कि जिसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस हैं, उसको जरूर पाकिस्तान में हीरो बनाकर लाया जा रहा है। और ना सिर्फ लाया जा रहा है बल्कि वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह पर 2-2 दिन जो है वो अपने भाषण भी देने वाले हैं, और उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में कौन से चेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन खैर उससे डरने की जरूरत नहीं, जाकिर नाइक से ज्यादा जहरीले सांप हमने अपने पाकिस्तान में पाल कर, बनाकर और बचाकर रखे हैं। और ये वो लोग हैं जो हर वक्त किसी भी इंसान को मार देने के लिए, किसी भी इंसान को डस लेने के लिए हर दम तैयार रहते हैं, और इनके बारे में ना तो कोई बात करने की हिम्मत कर पाता है, ना ही इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लिया जाता है, ना इनको अरेस्ट किया जाता है। और अगर कोई इनके बारे में बात करता है, कोई बहादुर जर्नलिस्ट कोई हिम्मत करके अगर कोई बात कर लेता है, जैसे हमारे दोस्त, हमारे साथी एजाज सैयद, जी हाँ, एजाज जो हैं वो एक बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उनके काम को और उनके स्टाइल को सभी जो है बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। जी हाँ, एजाज ने भी बात की टीएलपी के बारे में, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में, और एजाज को भी टीएलपी वालों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, उनकी फैमिली को थ्रेट्स दी जा रही हैं, उनको फोन कॉल्स की जा रही हैं, तरह तरह से मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। एजाज ने इस बारे में ट्वीट भी की है, और यकीनन इस वक्त की गवर्नमेंट और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सो रही होगी, उन्होंने ये बातें नहीं देखी होंगी, ना ही पढ़ी होंगी। एजाज ने साफ साफ कहा है कि अगर उनको या उनकी फैमिली को किसी भी किस्म का नुकसान होगा तो साद रिजवी जो टीएलपी का हेड है आजकल, और किसी को भी मार देने के लिए कह देता है, किसी की भी जान लेने के लिए कह देता है, उसकी वीडियोस वायरल हैं, उसकी कई भी बातें वायरल है, लेकिन उस टेररिस्ट को कोई नहीं पकड़ रहा, उस टेररिस्ट को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, ना ही कोई रोक रहा है, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठा रखा है। और उसी के बारे में एजाज सैयद ने कहा है कि अगर एजाज या उनकी फैमिली को खुदा ना खास्ता है, विश के एजाज खैरियत से रहे और कभी कोई परेशानी ना आए उन पर, लेकिन उन्होंने कहा है अपने ट्विटर अकाउंट्स के जरिए कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आई तो उसके जिम्मेदार ये साद रिजवी और इसी की जमात होगी, यानी कि टीएलपी। लेकिन उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। उन्होंने हरगिज ये नहीं बताया कि हमारी कंट्री में कितने
टेरर आउटफिट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ से तो हमें बहुत बार हम देखते हैं कि वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बाकी जगह जो टेररिज्म होती है और जिस किस्म के लोगों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसमें जो टीएलपी शामिल है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की। ये बात तो उन्होंने कह दी कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म करके चले जाते हैं, वहां से फंड देते हैं, वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन लोगों को सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन लोगों को पनाह दे रही है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मुल्ला अजहर हो, या फिर कह लीजिए कि कई दूसरे नाम जिनकी एक लंबी लिस्ट है और उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। जी हाँ, मसूद अजहर और उसके साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि टीएलपी वाले हो गए, टीटीपी और न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर जंगवी और क्या क्या, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं बोला। और उसके बाद जी उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इजराइल की उन्होंने बात की, उन्होंने गजा की बात की, उन्होंने फलस्तीन की बात की, उन्होंने कहा फलस्तीन को एक अलग रियासत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है, वहां पे बहुत लोगों की जानें जा रही हैं और फलस्तीन के लोगों के ऊपर ये जुल्म बंद होना चाहिए। चले यहाँ तक तो मैं ठीक समझती हूँ कि उन्होंने ठीक कहा कि